देखिए ये ऑटो है और इसके नीचे सब्जी बेची जा रही है। क्या नाम होगा भैया आपका? रघुवीर। रघुवीर। कहाँ से आए हैं? यहीं गोविंद साहब रहने वाले कहाँ से? यहीं गोविंद साहब भगवानपुर मंजरिया। भगवानपुर गांव के। ये ऑटो आपका है? हाँ ऑटो हमारा है। कैसा एक्सपीरियंस है ऑटो में सब्जी बेचने का? अच्छा लग रहा है? हमें अच्छा लगता है। हमें करते रेगुलर 2-2.5 साल हो गया। अच्छा हाँ ऑटो में सब्जी बेचते हैं। नाम बताइए दर्शकों को। मेरा नाम जितेंद्र निषाद है। भगवानपुर मंजरिया घर है हमारा। अच्छा हाँ ऑटो तो रोड पे चलते हैं, सवारी ढोते हैं, कहीं से बैठा के सवारी कहीं मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब आप ऑटो में सब्जी बेच रहे हो यार, ये दिल्ली वालों को बेइज्जती कर रहे हो। सर दिल्ली वाले भेजते हैं, ये सबका अपना अपना एक रोजगार है। किसी को अच्छा लगता है रोड पे चलने के लिए, कोई किसी का गांव में या देहात में सब्जी बेचने कोई अलग धंधा कर रहा है। हमें ये अच्छा लग रहा है, हम यही कर रहे हैं। भाजपा चल रहा है तो यही मान जाएगा और इसके आगे कौन, जब सरकार रहेगी तो यही रहेगी। भाजपा अच्छी है? भाजपा तो भाई चल ही रही है मौका पे। अभी जो चल रहा है वही देख रहे हैं हम लोग है। कांग्रेस अच्छी नहीं है? अरे कांग्रेस कहाँ ना आएगी, उसका भी आएगा, कांग्रेस की भी आएगी सीट दिया। अभी इस समय अभी तो भाई जो सरकार है जो भाजपा का है, अभी जो सरकार चल रही कांग्रेस कैसे आएगी? अरे राहुल गांधी निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए। अरे तो यात्रा तो सभी कर रहा है भाई, तो हम हथियार में क्या है? यात्रा करेंगे वो भाई, यात्रा करके वो क्या करेंगे? वो कौन सी सरकार में अच्छा काम किए हैं बताइए? अरे राहुल गांधी कुछ कम भाई थोड़ा सा कोई काम नहीं किए भाई, कोई काम नहीं किए हैं। अरे जब से भारत आजाद हुआ तब से भारत आजाद हुआ है तो ताला क्यों नहीं खोलवा दिए राम मंदिर का? क्यों तो ताला लगवा दिए? कितना का मर्डर करवा दिए? ये नहीं देखे हैं आप लोग? किसने मर्डर करवा हैं? यही राहुल गांधी वगैरह सब ये सब। ये आप जानते ही नहीं तब। नहीं आपको पता ही नहीं है। ये कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं, सुनिए भाई साहब कह रहे हैं राहुल गांधी ने एक सेकंड भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार सबसे अच्छी है। चलिए आप ये कह रहे हैं बिरादरियों को सुविधा दे रही है कि कौन सी बिरादरी को सुविधा नहीं दिया बताइए हमें। चलिए आजकल टीवी पे ये देखा जा रहा है, आज एनडीटीवी के रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बड़े बड़े चैनल हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं प्रचार करते मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में अच्छी अच्छी चीज बताते मिलते हैं। भाई साहब ये कह रहे हैं जब मंदिर का मामला था अन्य सरकारों ने ताला नहीं खुलवाया, भाजपा ने ताला खुलवा दिया। क्या कहना है आपका? भाजपा ने ताला जो खुलवा दिया, अन्य सरकारों ने नहीं खुलवा पाया, तो उसमें कुछ कारण था। जैसे जब ये पूर्ण बहुमत में हर जगह आ गए तो इनको पावर मिल गई, इसलिए जो है ये खुलवा दिए। और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर इन्होंने इतना काम किया और वो लोग जो थे वो नहीं किए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है वो बहुत बढ़िया काम नहीं कर रही है। जो काम कांग्रेस ने 70 साल में करके बनाया था इस देश को, ये 7-8 साल में इन्होंने पीछे कर दिया। उतना 7-8 साल में इन्होंने भाजपा ने पीछे कर दिया काम को। भाजपा इस समय अच्छा काम नहीं कर रही, भाई साहब कह रहे हैं। अरे भाजपा का तो बुराई सब लोग करते हैं, जो अच्छा काम करता है अच्छे लोगों को कौन चुनता है? सच्चाई कौन मानता है बताइए हमें? सच्चाई बोलने वाला हमेशा मार खाता है, सीधे सर पे लठ खाता है। भाजपा अच्छा काम कर रही है, सच्चाई का आप साथ नहीं दे रहे? नहीं, सच्चाई क्या है? कुछ नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या नेता ने जो कहा वो किया नहीं, उसके विपरीत सब काम किए हैं। जब से इनकी सरकार बनी है, ये देखिए इन्होंने जो वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, ये कितनी दिए? 7 साल में इन्होंने 2 करोड़ नहीं दिया, 8 साल में इन्होंने नहीं दिया 2 करोड़। ये जो सरकारी नौकरियां थी इन्होंने प्राइवेट सब कर दिया और करते जा रहे हैं। बताइए देश आगे जाएगा पीछे जाएगा? जिसके घर में एक नौकरी वाला था उसका पूरा परिवार खड़ा हो जाता था उसी नौकरी की बदौलत। अब नौकरी नहीं मिल रही है, ठेकेदारी प्रथा हो रही है। एक घर में कमाने वाला एक आदमी 10 परिवार को खिलाता था, अब 10 लोग खटेंगे तब खाएंगे, नहीं पेट नहीं भरेगा जो दशा आएगी। सरकारी कंपनियों को बेची जा रही है, सभी कंपनियां प्राइवेट हो जा रही हैं। नौकरी भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पा रही है। जिस घर में एक नौकरी थी आज स्थिति ये है कि उस घर में कुछ नहीं है और वहाँ के बच्चे प्रतिदिन दौड़ रहे हैं नौकरी की लालसा में। आप कह रहे हैं भाजपा अच्छी है, बताइए जो नौकरी कर रहे हैं
बताइए वो जो है घूस पब्लिकों से क्यों लेते हैं? बताइए हमें। पब्लिक से घूस ले करके वो पब्लिक को उजागरित क्या करते हैं? बताइए। नौकरी लगने के बाद घूस लेते हैं ना, ये तो कह रहे हैं नौकरियां नहीं लग रही। नौकरी कैसे लगेगी? जो नौकरी कर रहा है वो काम कौन सा मार्केट में दिखा रहा है? कर रहा है कौन? देश को जो चलाने वाली जो नौकरी कर रहे थी ये सेना, पूरे देश को पूरे आज हम अगर किसी के बदौलत यहाँ हैं तो वो सेना के बदौलत है। सेना के बदौलत है, सेना को दौड़ाया जा रहा है। आज हम हैं इस देश में। अगर सेना नहीं होती ना तो ना नेता रहते ना ये पब्लिक रह जाती, कोई रह नहीं जाते। ये गुंडाओं माफिया का काम है वो। भैया नौकरी खत्म कर दिया, 4 साल की नौकरी कर दी है। आप बताइए जी, सेना का काम है वो पूरे विश्व को संभालना, वो उसका सीमा पे काम उसका होता है। फोर्स जो है मिलिट्री थोड़ी है आएगी। देखिए भैया कैमरा पीछे प्लीज एक सेकंड। नहीं मेला में वो तो या कहीं भी मेला की बात नहीं हो रही, यहाँ सरकार की बात हो रही है। चलिए अच्छी बात है। मेला में सभी सुनिए काम है वो सेना। मेला दिलों का सुनिए मेला दिलों का आता है, आकर एक बार चला जाता है। इस मेले में कई प्रकार के लोग, कई पार्टी के, कई मनोदशा के, कई प्रकार के लोग विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ मिल जाते हैं। इसीलिए वार्ता हिंदी आज यहाँ पहुंची है। आप भाजपा के समर्थक हैं, ये भाजपा के विरोधी हैं। दादा हमारे साथ आए हैं। देखिए दादा, देखिए किसी का विरोध नहीं। एक तो हम अपने दर्शकों को कहानी सुनाना, छोटी सी कहानी ये है। एक तो बारात थी, घरातियों की ये शर्त थी कि बारात में कोई बुढ़वा नहीं आएगा, तब आप बारात लेके आएगा। कहानी सही है? सही है। अच्छा तो बारात चली गई घरातियों के पास। एक बार रात में जब पंडित जी शादी करा रहे थे तो शादी कराते समय पंडित जी ने यह कहा कि कोई तो है ऐसा व्यक्तित्व जो आपको बुद्धि दे रहा है, क्योंकि पंडित जी ने यह कहा था कि एक ठो चलनी ले लीजिए, उसमें आप पानी डालिए, जो पानी चलनी में बचेगा उसी से पानी ग्रहण संस्कार किया जाएगा। तो चलनी में अगर आप पानी डालिएगा तो नीचे से निकल जाएगा। तो बुढ़ऊ जो बक्सा के अंदर बंद थे, बाराती लेके उनको गए थे कि दादा बक्सा के अंदर रहना, जो कोई समस्या है कि नहीं, कहानी सुने कि नहीं आप, जो कोई समस्या होगी वो आप बता दीजिएगा। तो बुढ़ऊ ने कहा कि अरे अगर ऐसा मामला आ गया है तो एक काम करो, सरसों डाल दो चलनी के अंदर, तो सरसों पानी को रोक लेगी, पानी बचा रहेगा, उसी से पानी ग्रहण संस्कार हो जाएगा। तो आज हमारे इस वार्ता हिंदी के सेगमेंट में एक तो बुढ़ऊ दादा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। स्वागत है, धन्यवाद आपको है। अच्छा, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ जी। आप माइक छोड़ दीजिए, हम पकड़े हैं आपके लिए। अच्छा, कहना ये है। सुनिए झगड़वा सुन लीजिए दादा। अरे झगड़वा, अरे पहले झगड़ा सुनिए। ये कह रहे हैं भाजपा खराब है, मोछ मुंडा आदमी कह रहे हैं भाजपा बड़ी अच्छी है। आप क्या कह रहे हैं? मैं एक कह रहा हूँ भाजपा अच्छी पार्टी है, लेकिन आज इतने दिनों से भाजपा सरकार है, यूपी बिहार पूरे देश में है, लेकिन बताइए जो शिक्षित बेरोजगार लड़के हैं इनके लिए सरकार क्या कर रही है? शिक्षित आज उनके लिए सरकार क्या कर रही है? ये देखिए गजब की बात आपने बोली। क्या कर रही है बताइए? इतने दिनों से आज तक यह सरकार कोई वैकेंसी सफल नहीं हुई। आप अकेले हो रहे हैं। जहाँ तक इधर आइए, सुनिए, इधर आइए। जहाँ तक मेरा कहना है कि हर मामला कोर्ट में जा रहा है। कोर्ट किसके अधीन है? इसको थोड़ा नजदीक करिएगा तभी सुनिएगा। वो कोर्ट किसके अधीन है? सरकार के अधीन कोर्ट होती है। पूरा भारत कोर्ट के अधीन है, सरकार के अधीन है। बताइए हम कैसे कहें कि यह सरकार अच्छी है? बुढ़ऊ दादा कह रहे हैं भाजपा अच्छी नहीं है, आप कुछ कहिएगा। क्यों नहीं अच्छी है? अच्छी क्यों नहीं है? बढ़िया रोड बन रहा है, बढ़िया लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और झगड़ा वाली बात नहीं है। भाजपा जो है गलत नहीं है, भाजपा सही है। क्यों कि हर जगह रोड और चक्रोट सफाई हर जगह की बात हो रही है, अच्छी बात हो रही है। कोई ऐसा नहीं है कि कह रहा मतलब खराब है, ये सही है। जो बाबा बोले हैं उनकी भी बात सही है। चलिए, आप युवा हैं, सुनिए
आप युवा हैं, बुढ़ऊ दादा कैमरे में वार्ता हिंदी के इस प्रोग्राम के कैमरे में ही बोल रहे हैं कि भाजपा जो भी कर रही सब फेल हो जा रहा है। एक तो मोछारे दादा ही बोल रहे थे कि भाजपा बड़ी अच्छी है। भैया की दलील है भाजपा गड़बड़ है। युवा आप है, इन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार भाजपा नहीं दे पा रही है। इस समय की स्थिति है कि 2-3 साल के बाद फिर चुनाव में आप किसी एक प्रधानमंत्री को चुनिएगा। नगर पंचायत का चुनाव सामने है। गोविंद साहब के इस मठ में मेले में सभी लोग एकत्रित हुए हैं। कसम गोविंद साहब की, सही सही बोलना है। देखिए, युवाओं को सबको जिस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस हिसाब से सबको रोजगार दे पाना गवर्नमेंट का संभव नहीं है। इसलिए हमको और आपको खुद ही रोजगार के प्रति, छोटे छोटे उद्योगों के प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि इस तरीके से कैसे क्या किया जाए। ये सब सारी चीज़ें हमारी एक खुद ही जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये सब सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, ये जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये खुद ही कर्तव्य बनता है कि हम इसके प्रति लोगों को जागरूक करें, गवर्नमेंट के भरोसे ना बैठे। भाई मान लीजिए अगर हम तो सरकार आपने बनाया क्यों है? ये जैसे अभी एक एग्जाम्पल सरकार आपने बनाया क्यों है? बता रहे हैं, जैसे अभी मान लीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए, हम हैं, हमारे घर पे मजदूर आता है। मान लीजिए हमको खुद ही वैकेंसी निकालनी हो और 10 मजदूरों को रखना हो तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए 50 लोगों ने हमारे पास आवेदन किया तो हम क्या करेंगे? 10 ही लोगों को तो रखेंगे। और वो 10 लोगों को कैसे रखेंगे? जो उन लोगों में सबसे अच्छा होगा। भाई 40 लोग तो रख नहीं पाएंगे, लेकिन आवेदन तो सबका होगा। तो इसी हिसाब से हम ये कहना चाहेंगे कि एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि युवाओं को खुद ही एक स्वयं का रोजगार, कैसे वो अपना नया रोजगार बना सकें, कैसे उत्पन्न कर सकें, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ये हमारा, ये देखिए कह रहे हैं युवाओं को खुद रोजगार करना चाहिए, नौकरी के भरोसे नहीं बसना चाहिए। कैमरामैन भैया थोड़ा सा इनको कवर करिएगा दादाजी। ये कहाँ नौकरी की कौन बात कर रहा है? नहीं तो करें, नौकरी मत करें, ये रोजगार करें। कैसे खाएंगे बताइए? जिसके परिवार में लंबा चौड़ा परिवार है, 2-4 परिवार, महंगाई का जमाना है, कैसे खा लेंगे? कौन सा रोजगार करेंगे? रोजगार के लिए पैसा चाहिए। रोजगार के लिए पैसा चाहिए। देखिए उसके लिए तमाम गवर्नमेंट की तमाम योजनाएं चल रही हैं, उसको हमको आपको उसका जानकारी होना चाहिए। जो भी सारी चीज़ें देख रहे हैं और तमाम ब्लॉक स्तर से लेके जिले स्तर तक गवर्नमेंट की तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे आप खुद तमाम मुद्रा ऋण योजना है, उसके तहत आप 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके विषय में हमको आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम आप घर पे बैठ के बस केवल किसी सरकार को कोसते रहें। इससे हम आप ना रोजगार पा सकते हैं, ना आप नौकरी पा सकते हैं। आप एक पन्ने का व्याख्यान लिखे, पूरा पन्ना लिख डाला आपने। इन्होंने एक तो कलम लिया और इसे काट दिया। क्या कहेंगे, कुछ कहिएगा? देखिए, आप किसी चौराहे पर चलिए, अगर उस चौराहे पे 25 दुकानें हैं तो 25 में से 5 दुकानें चलती हैं, 20 नहीं चलती हैं। क्यों नहीं चलती? 20 दुकानें नहीं चलती हैं, इसलिए नहीं चलती हैं कि उनके पास उतना पैसा होता है कि अगर उन्होंने 1 लाख रुपया लगा दिया तो 50,000 उनका तो मरा गया। 50,000 जो रुपया बचा है उनका 25,000 तो मार्केट में टहल रहा है। तो 25,000 का सामान जो रख के बैठे हैं, जो 25 लाख का बैठे हैं रख करके, तो ग्राहक उनके यहाँ जाएगा कि 25,000 वाले के यहाँ आएगा? ये बताइए। उनका तो वो 25,000 भी टूट जाएगा। ये मतलब कुल मिला जुला के आज की सिचुएशन में, एक सेकंड शांत रहिए। आज की सिचुएशन में भारत के नागरिकों को नई गवर्नमेंट चुनने के लिए क्या कुछ नया करना चाहिए? किसे चुने? देखिए, नया अगर नहीं लोग करेंगे तो फिर ये समस्या आती जाएगी। बेरोजगारी आपकी नजर में नया कौन है? नया तो जो है, सबसे पहले तो 70 सालों से जो राज किया कांग्रेस ने, उन्होंने जो कर दिया है वो भूलने वाली चीज नहीं है। कांग्रेसी है आप? कांग्रेसी वाली बात नहीं है। नहीं, कांग्रेसी की बात नहीं है। बात यह है कि जो कांग्रेस ने 70 साल में किया, जैसे कांग्रेस ने ये कर दिया कि सबको रोजगार दिया, वैकेंसियां निकलती रही, रोजगार पाते रहे। आज की सरकार ने जो है रेलवे को बेचना शुरू कर दिया, ये टेलीफोन विभाग को बेचना शुरू कर दिया। बहुत कम ऐसा विभाग बचा है कि जिसका ठेका ना हो गया हो प्राइवेट करने का। आप बताइए जनता कहाँ जाएगी? दादा ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस सही है। भैया हमारा ये कहना है कि सपा और बसपा, ये 2 पार्टियां ऐसी हैं, उनके ज़माने में भी जनता बहुत थी,
बताइए जनता को रोजगार उन्होंने कहाँ नहीं दिया है। ये है, मैं जातवादी बात नहीं कर रहा हूँ, न सपा बसपा की बात कर रहा हूँ, इस सरकार की बात कर रहा हूँ। सपा और बसपा में भी बहुत जनता थी, उन्होंने भरपूर रोजगार दिया है जनता को। चाहे रेलवे, पुलिस, मिलिट्री से जितना शिक्षित विभाग से मास्टर लोन के सबकी वैकेंसी इन्होंने दिया है और भरपूर हुआ है। इनमें कोई बता दे कि आज 10 वर्ष से कौन सा रोजगार। भाजपा अच्छी नहीं है, रहनी नहीं चाहिए सरकार में। क्यों नहीं रहना चाहिए, क्या बात है उसमें, कमी क्या है बताइए जरा। कमी ऐसा ही रह गया तो कुछ लोग भूखों मर जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, भूखों मर जाएंगे। नहीं मरेंगे। जेकरे रहे की जगह ना रहे, ओके मकान बन गया। सही है। जेकरे इधर आइए भैया, ये भगवाधारी इधर छुप गए भाई, इधर आइए, ये देखिए। नहीं ठीक है। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा हाँ, इनको थोड़ा सा क्या कह रहे हैं। जिसको जो है मकान नहीं था, खपड़ेले वाले मकान में मड़ैया में रहते थे लोग, आज उसके पास कम से कम 1 तल्ले का मकान तो बन गया, 2 कमरे हो या 3 कमरे हो, बन तो गया। जो मड़ई में रहते थे, जिनको राशन नहीं मिलता था, उनको खाना मिल रहा है, आवास मिल गया। भैया का कहना क्या बात है भैया, ये सेठ जी हमारे पड़ोसी हैं, ये तो बात करवे करेंगे। हम लोग कायम है, लाइटें कट चुकी हैं। गोविंद साहब में अंधेरा है, लाइटें कट चुकी हैं। 12,000 रुपया शुल्क लेके गए हैं यहाँ सब। कौन लेके, कौन वसूला है? जेई वसूलवाए, जेई कटवाए हैं लाइट। आपके यहाँ वसूलने कौन आया था, उसका नाम बताइए। जेई हमारे यहाँ वसूलने। जहाँ गन्ना बेच जाए वहाँ दुकान रख ले, गन्ना की मिल कहाँ लगी? सोसाइटी पे। खाद बेचबा, कैसे बेचबा खाद सबके देते हैं, गन्ना की मिल है वहाँ दुकान रख ले, गन्ना कहाँ बेचेगा? बाजी है। अब आपने देखा, सुनिए ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोविंद साहब का। अब आपने देखा आज के इस नुक्कड़ बतकही के इस सुनिए दादा, हमरो सुन लीजिए। नुक्कड़ बतकही के इस एपिसोड में आपने जरूर देखा होगा कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कुछ लोग विरोधी हैं, और कुछ लोग इतना विरोधी हैं कि भाजपा को आने वाली आगामी सरकार में देखना नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग इतना समर्थक हैं कि भाजपा ही अच्छी गवर्नमेंट चला सकती है। गोविंद साहब का ये परिसर है अंबेडकर नगर में लगने वाला विश्व स्तरीय यह मेला, जहां उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से लोग पधारते हैं। टहलने के लिए व्यवस्था नहीं रहती है, दर्शनार्थी इधर उधर टहलते नहीं, टहलने की व्यवस्था है ही नहीं। बीजेपी सरकार पे दुकान लगा दोगे, सरकार में लैटरिन की भी सफाई भी नहीं होती है। लैटरिन की सफाई नहीं होती है, बाहर के लोगों को आने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है। दुकान और किसी की लगा दोगे, दुकान खाजा की रैन बसेरा पे। चलिए, कई समस्याएं हैं। बहरहाल नई नुक्कड़ बतकही में इसी गोविंद साहब से हम जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक हिमांशु त्रिपाठी के साथ आप वार्ता हिंदी देखते रहिए। और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाबा गोविंद साहब का मेला उत्तर प्रदेश में बड़े मेलों में शुमार होता है। गोविंद साहब का ये परिसर है, यहाँ पे दुकानें लगभग सज चुकी हैं, आज उद्घाटन हुआ है। धीरे धीरे दुकानें आ रही हैं, जो लोग आ चुके हैं उनकी दुकानें सज चुकी हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं, इस परिसर में पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। आप हमारे पीछे मंदिर देख सकते हैं, ये आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर कहा यह जाता है कि आने वाले सभी भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं। इस मेले का इंतजार यहाँ के क्षेत्र के नागरिक पूरे साल करते हैं। पूरे साल करने के बाद एक दिन समय ऐसा आता है जिस समय गोविंद साहब का मेला शुरू होता है, और 1 महीने के ज़्यादा की अवधि में ये मेला चलता है। इस मेले में लगभग सभी प्रकार की दुकानें, एंटरटेनमेंट के शो आते हैं, बाहर से झूले आते हैं, यहाँ पर वैरायटी शोज आते हैं, रात भर के लिए भी दर्शकों के लिए प्रोग्राम की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। एक चीज़ की खामी इस मेले में देखी गई, यहाँ जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनके लिए रुकने की, ठहरने की, खाने की, पीने की व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं इस बार मेला प्रबंधन की कमी दिखी। हालांकि इस मेले में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हर बार दी जाती हैं, इस बार भी दी गई हैं। इस मेले से जुड़े हुए सभी तथ्यों को, इस मेले से जुड़े हुए सभी कहानियों को वार्ता हिंदी आपको दिखा रही है और दिखाती रहेगी। आपको मेला अध्यक्ष बनाया गया है। हर साल रहते हैं आप? हर साल रहते हैं। ये काहे खूंटा गाड़े रखे हैं, आपको दूसरे क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? क्यों, जो रहे ना भाई, खूंटा का उसको तो है ही है। हमारे लोग समिति के लोग हमको बनाए रखे हैं, तो हमारे समिति के लोग बनाए रखे हैं, तो हम समिति के लोग जब हमको चुने हैं तो हम समिति के साथ हैं।
इस मेले का सर्वेक्षण हमने किया, 1-1.5 घंटे हम लोग इस मेले में घूमे। जो बाहर के प्रदेशों से लोग आए हैं उनको कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं खामियां हैं। उत्तर प्रदेश के सुमार मेले गोविंद साहब में ऐसी खामियां नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से लोग इस मेले का इंतजार करते हैं और इस मेले में आते हैं। आपकी तरफ से क्या सजेशन है, सुधार क्या किया जा सकता है? देखिए, हम प्रशासन से और जिला पंचायत से, मठ की तरफ से रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है और ये ग्रामीण अंचल का मेला है। हमारे लोग गांव के में भी नात बात जो गांव में रहते हैं, टिकते हैं ना, हम प्रयास ये कर रहे हैं कि यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए। हम प्रशासन के लोग, मेला मजिस्ट्रेट, कोतवाल, बिजली व्यवस्था, लाइट, सुलभ शौचालय, सारी व्यवस्था दे रहे हैं, जो पर्याप्त व्यवस्था दी जा रही है। इस समय मेला में लगभग कितने प्रदेशों से लोग शामिल हो चुके हैं? इस समय पूर्वांचल के पूरे जिले से, पूर्वांचल जैसे बिहार से भी लोग आते हैं। कल ज़्यादा भीड़ जुटेगी, कल नावन का बटोर है और सुबह पर कल 3 तारीख को 12 बजे रात से, मतलब 2/3 को भीड़ बहुत ज़्यादा लोग आएंगे पूर्वांचल से। नहावन का बटोर क्या होता है? जैसे बटोर का मतलब कल मेले में लोग बाहर से आएंगे, यहाँ रुकेंगे, खिचड़ी, बाबा का प्रसाद, खिचड़ी और बाटी बनाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। फिर ये सरोवर में मानना है गोविंद बाबा के लोगों का कि सरोवर में गोविंद बाबा 12 बजे रात को स्नान करते हैं। मतलब ये पीछे जो हमारे सरोवर दिख रहा है, इस सरोवर में यहाँ के जो मठाधीश थे कभी भी, गोविंद साहब जी, वो यहाँ की ये मान्यता है कि रात में 12 बजे स्नान करते हैं, स्नान करेंगे। इसके बाद लोग उसमें स्नान करते हैं, फिर बाबा की जय जयकार लगा के बाबा की खिचड़ी, उड़द और चावल खिचड़ी जो है चढ़ाते हैं बाबा को। अच्छा, उससे और क्या क्या मान्यताएं हैं यहाँ के मठ को लेके? यहाँ मानताएं बहुत मानता है, जो जैसा मन बाबा गोविंद साहब से अपने मन में जो कामना लेके आएगा, ये लगभग गोविंद बाबा उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश तथा भारतवर्ष के लिए क्या संदेश है आपका? हम यही चाहते हैं हमारा मेला अच्छा रहे, लोग आवे, हम जो भी सुविधा और हमारे मेले की हो और हमारा राज्य स्तरीय मेला हो। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि हमारा ये पूर्वांचल का ऐतिहासिक धरोहर मेला है और इस मेले को राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तरीय मेला घोषित किया जाए। हाँ। जब उत्तर प्रदेश की बातचीत की जाती है, उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में बात की जाती है, तो बाबा गोविंद साहब का मेला प्रमुख रूप से उन सारे व्यक्तित्वों में शुमार होता है। उत्तर प्रदेश की पहचान गोविंद साहब मेला को राज्य स्तरीय मेला घोषित किया जाए, ये माननीय नेताजी का कहनाम है। मेला अध्यक्ष ही हैं ये। हर बार से मेला अध्यक्ष यहाँ की समिति इन्हें नियुक्त करती है। इनकी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त रहती है। शासन प्रशासन और यहाँ की जनता से अच्छा मेलजोल बना के इस मेले को संचालित करने में अध्यक्ष जी का पूरा योगदान रहता है। पीछे आप परिसर देख रहे होंगे, ये तालाब है, ये वही तालाब है जहां यह मान्यता है कि बाबा गोविंद साहब रात में आकर स्नान करते हैं। मेला का बटोर का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में यह है कि जिस दिन हर जगह से लोग एक जगह एकत्रित होकर किसी भी एक नए प्रकल्प को बढ़ाते हैं, उसको बटोर कहा जाता है। मतलब कि अगर हम देहाती भाषा में कहें कि एक बार सबको बुलावा दे दिया गया, जिस दिन बुलावे के लोग इकट्ठा हो जाए वो का बटोर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं गोविंद साहब परिसर में तालाब है, ये सरोवर के नाम से विख्यात है। गोविंद साहब का सरोवर इसे जाना जाता है। गोविंद साहब के सरोवर में ये मान्यता है कि कल के दिन, बटोर के दिन, बाबा गोविंद साहब इस सरोवर में आएंगे, इस सरोवर में स्नान करेंगे। उनके साथ साथ बाहर से लोग आए हुए भक्तजन इस सरोवर में स्नान करके इस मेले का आयोजन का आनंद लेंगे। अध्यक्ष जी का कहना है, एक बार हम फिर से इस वार्ता हिंदी के चैनल पे आपको दोहरा रहे हैं कि इसको राजकीय स्तर का मेला घोषित कर दिया जाए। अध्यक्ष जी से मेले के बीच में भी हम मुलाकात करेंगे, मेले की हालचाल भी लेंगे। तब तक तमाम दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि अपने YouTube पेज पे जाइए, हिमांशु त्रिपाठी को सर्च करिए और वार्ता हिंदी को सब्सक्राइब करिए। हम इस मेले से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको लगातार शेयर करते रहेंगे। नमस्कार। आप हिमांशु त्रिपाठी को YouTube पे सर्च करके वार्ता हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिए वार्ता हिंदी के साथ। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं।